ओम शांति। आज ओम शांति। जलगांव सब जोन के इस नई सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय मीनाक्षी दीदी ने जिस प्रकार हमें अनुमति दी है कि हमारे जलगांव सब जोन के होनहार भाई बहन जो अनन्य महारथी भाई बहन हैं, उनकी एक अनुभव की सीरीज शुरू कीजिए, जिसमें उनके अनुभव सुनकर अन्य भाई बहनों को प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार से आदरणीय मीनाक्षी दीदी ने जो परमिशन दी है, इसके लिए मैं पहले मीनाक्षी दीदी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। अनसुने अनुभव, इस सीरीज का पहला अनुभव हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी उषा दीदी जी ने 25 अगस्त 2020 को हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। आदरणीय दीदी जी ने दादी प्रकाश मणि जी का जो स्मृति दिन था, उसके उपलक्ष्य में उनके आदरणीय दादी जी के साथ उनके बिताए कुछ पलों का, कुछ क्षणों का हम सभी भाई बहनों के साथ शेयर किया। तो दूसरा अनुभव की जो सीरीज है, इसका भाग नंबर 2 आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे इस जलगांव सब जोन के अनन्य भाई, जिनको हम रविंद्र भाई करके पुकारते हैं। उनका नाम रविंद्र पाटिल है। भाई जी का एक बहुत ही सुंदर सा अनुभव आज हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार भाई जी को राजयोग के अभ्यास से मदद मिली, और न बल्कि मदद मिली बल्कि राजयोग के अभ्यास से उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को संवारा और इस जीवन को कैसे सुखमय बनाया। तो मैं आदरणीय रविंद्र भाई जी, जो हमारे जलगांव सब जोन में ही वागड़ूद गीता पाठशाला के निमित्त है और धरंगांव सेवा केंद्र से पालना लेते हुए मीनाक्षी दीदी के मार्गदर्शन में राजयोग का अभ्यास जनमानस तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका है। तो मैं सभी जलगांव सब जोन की भाई बहनों के तरफ से रविंद्र भाई जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओम शांति भाई जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ, ओम शांति। ओम धन्यवाद शांति भाई जी। तो आज हम आपसे सुनेंगे कि किस प्रकार से आपको राजयोग का अभ्यास मिला, राजयोग का परिचय मिला, और राजयोग के परिचय को पाकर आपने किस प्रकार से अपने जीवन में व्यवहार कुशलता लाई, जो कि आज का टॉपिक ही अपना है कि राजयोग से मिली मुझे व्यवहार कुशलता। तो सचमुच राजयोग एक ऐसी अनुभूति है कि राजयोग हमें जीवन में सुंदर सुंदर अनुभव लाता है। तो आज हम सुनेंगे आदरणीय रविंद्र भाई जी से। तो भाई जी, मुझे आपसे ये जानना चाहना है कि ब्रह्म कुमारी राजयोग द्वारा आपने जिस प्रकार से जीवन में सुख शांति चैन अमन लाया, तो हमारे भाई बहनों को आप बताइए कि किस प्रकार से आपको राजयोग का परिचय मिला और किस प्रकार से आपका लौकिक जीवन का भी संक्षेप में आप परिचय बताएंगे। धन्यवाद भाई। जब मैं इस ज्ञान के बारे में सुनता था, तब मुझे ऐसा लगा कि भाई ये ज्ञान भी ऐसा भक्ति मार्ग सरी का होगा। मेरी जो लौकिक छोटी बहन है, तो वो मेरे पहले आने से पहले 10 साल से ज्ञान में चलती थी। तो वो कहती थी हमेशा मेरे आने के बाद कि भैया आप एक बार मधुबन आओ, आप बहुत बिजी रहते हो, आके तो देखो। तो मैं उसको टालता था। वो हमारे यहाँ आने के बाद हमारा घर का हाथ का खाना नहीं खाती थी, उसको उसके अलग ही खाना बना के वो खाती थी। तो हम बोलते थे हमका अलग है आपसे, हमारे हाथ का खाना नहीं खाती। तो हमें कुछ भी पता नहीं था शुद्ध भोजन क्या है क्या नहीं। वो ऐसे हमें कुछ भी नहीं उसके ऊपर बोलते थे। तो आप एक बार आओ मधुबन, फिर आपको मालूम गिरेगा, ऐसा कहते थे। तो मैं उनको टालते जाता था। लेकिन एक दिन बहुत साल टालने के बाद मैं बड़ शरत में फिर रहता। वो आई और बोले भैया इस साल आपको आना ही है हमारे साथ, राजयोग शिविर है वहाँ मधुबन में, तो मैं आपका रिजर्वेशन दोनों का निकाल लेती हूँ।
ठीक है, मैंने कहा कर लो रिजर्वेशन। तो उन्होंने हम दोनों युगलों का रिजर्वेशन निकाला। हम मधुबन गए। वहां जाने के बाद जब हम क्लास सुनते हैं, राजयोग मेडिटेशन के बारे में अनुभव करते हैं, तो अनुभव से हमें पता चलता है कि यह सचमुच कोई ऐसी शक्ति है जो हम अलग ही अनुभव कराती है। तो मैं वहां गया। उषा दीदी जी वरिष्ठ राजयोगिनी है हमारे माउंट आबू में, तो उनके क्लास सुने। तब धीरे धीरे समझ में आया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, परमपिता परमात्मा कौन है। इसका जब धीरे धीरे अनुभव होने लगा, परिचय होने लगा, तब मन में कहा तो भी शंका जो थी कि भाई ये ज्ञान अलग ही है। तो ऐसा महसूस होने लगा कि जो अब मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था वो यहाँ आने के बाद मुझे मिलने लगा था। जो सवाल था उनके जवाब मिलने लग गए थे। मैंने बहुत यानी 7-8 दिन तक मन में जो क्वेश्चन थे, लोग जो बाहर बातें सुनते हैं संस्था के बारे में, वो भी मेरे मन में थे। तो वह एक एक पॉइंट क्लियर करके मेरे जो गैर समझ था वो निकाला। तो वहां रहने के बाद ऐसा लगता था कि हम अलग ही दुनिया में आए। ऐसा महसूस होता था कि दुनिया से अलग ही स्थान है भाई। जब मैं विदेश में भी जाता था घूमने को, तो ऐसे मुझे फील नहीं होता था जो ये वहाँ फील होता था कि भाई चलो वहाँ ऐसी जगह है कि पूरे दुनिया में कहाँ पे भी नहीं है, ऐसा अनुभव होता था। तो वहां से आने के बाद मैंने वही निश्चय कर लिया था कि भाई अभी जीना है तो बस खुद के लिए। और यहाँ जो संस्था ने जो हमें ज्ञान दिया है, बस हमें जो प्राप्त होगा उससे हम भरपूर हो गए। तो मैंने ठान लिया कि वहां से आने के बाद बाबा का बच्चा ही बन के मैं आ गया। तो आया घर पे आते ही मैंने धारणा शुरू कर दी। खान पीन की शुद्धता, ये जो बातें है वो घर आते ही शुरू कर दी मैंने। ज्ञान तो इतना मालूम नहीं था, क्योंकि 5-7 दिन में ज्ञान समझना सब डिटेल में तो मुश्किल है हर एक के लिए। तो धीरे धीरे जब मैंने मुरलिया सुनने शुरू किया, तो समझ में आने लगा कि भाई ये ज्ञान कितना अलग है, आज दिन तक कभी हमने सुना नहीं था। क्योंकि हम भक्ति मार्ग के जो कथाएं थे वही सुनते आ रहे थे बचपन से। तो ये ज्ञान जब हमारे अंदर धीरे धीरे मुरली द्वारा आता है, तब हमें स्पष्टता ज्ञान की होती जाती है कि भगवान कौन है, हम कौन है, कहाँ के रहने वाले, ओरिजिनल घर हमारा क्या है। तो हमारे गांव में निमित्त बाबा ने मुझे ही बनाया। तो हमारी जो दीदी है नीता दीदी, बहन जी, उनको मैंने बोला कि हमारे आप आके कोर्स कर लो और पाठशाला खोल दो। तो मैं या हमारे यहाँ में गांव में कोर्स किया। बहन जी आए अच्छी तरह से, फिर हमारे घर में ही हमने पाठशाला शुरू की। तो मैं ही निमित्त बना मुरली सुनाने के लिए, क्योंकि बहन माता किसको आता नहीं था। बहन जी नहीं आते, आ सकते हर रोज धर्मगांव से, क्योंकि 10 किलोमीटर अंतर था हमारे गांव का और धर्मगांव का। तो खुद जब मैं मुरली पढ़ता था तब और ज्यादा ध्यान में आता था। पढ़ने में और सुनने में बहुत फर्क रहता है। यानी जब पढ़ता है आदमी तब एक एक पॉइंट अपने अंदर ऐसे चला जाता है, वो ऐसा समझो। तो मेरा अमृत वेला आज दिन तक कभी नहीं मिस हुआ। ज्ञान जैसे जैसे लेता गया, अमृत वेला उठते गया, धारणा करते गया, तब एकदम स्पष्टता मुझे दिखाई दी ज्ञान की वो एकदम। तो जिस दिन से ज्ञान में आया, समझो 6-7 साल हो गए, तो बाबा ने मेरे द्वारा बहुत हमारे छोटे से गांव में बड़े बड़े प्रोग्राम किए, सेवाएं होती रही। तो ऐसा मुझे उमंग उत्साह आता था कि भाई कुछ भी प्रोग्राम आया तो चलो, और एकदम जोर से उत्साह से किसी यानी ना पैसे की परवाह की, ना किसी समय की परवाह की, ना समझो ये इतना बिजी है भाई तो कैसे समय देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। ऐसे उमंग हमेशा मन में रहता था सेवा का, अपने शरीर का, दूसरों का भी कल्याण हो। जो मित्र है, व्यापारी है, रिलेटिव है, उनको भी भाई ये ज्ञान समझे जो हम आज ले रहे हो। तो ऐसा हमेशा दिल में रहता था। तो ऐसा मेरी बहन ने मेरा जीवन समझो वहां जाने के बाद परिवर्तन ही कर दे। वो तो बाबा परिवर्तन करता है, लेकिन मैं सोचता था कि निमित्त बहन बनी है। तो मैं उनको बहुत बार धन्यवाद दिया कि आप नहीं ले जाती थी तो मुझे ये ज्ञान अभी तक नहीं मालूम रहता था।
तो और एक भी बात ध्यान में आती थी कि मैं बहुत लेट आया इस ज्ञान में, इतने साल मैंने मिस कर दिए, ये भी पश्चाताप होता। लेकिन राम अनुसार समय अनुसार हर एक को आना है, ऐसा अपने को मालूम है। लेकिन जब मैं ज्ञान में आया तब शुरू शुरू में हमारे रिलेटिव जो है वो मुझे बोलते थे कि वहां से आने के बाद आपने खाना पीना छोड़ दिया, हमारे हाथ का भोजन नहीं खाते, पानी नहीं पीते, हम क्या अलग है आपसे, हम आपकी क्या उम्र है ब्रह्म कुमारीज में जाने की, ऐसे बोलते थे। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इसका महत्व क्या है, इस शुद्ध अन्न लेने का, धारणा करने का उनको पता नहीं, तो अपन उनसे ज्यादा बात भी नहीं करते थे। लेकिन बोल सकते थे कि भाई इससे हमारा जीवन का फायदा होता है, जैसा अन्न वैसा मन बनता है, शुद्धता हमारे जीवन में जरूरी है। तो जो लहसुन प्याज के बारे में भी जो हमें जितना पता था उतना हम उस समय उनको बताया कि हमारा अंदर जो क्रोध भरा हुआ है तो वो प्रेरित करता है, तो इसलिए वो वर्जित रहा तो अच्छा है, हमारा स्वभाव शांत होते जाता है। वो हिसाब से जैसे जब उस समय जैसा ज्ञान था उस समय में उनको बताया था। शुरू शुरू में ये बात की तकलीफ हुई, एक बार सबको मालूम गिर गया कि ये भाई किसका हाथ का खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, अपने यहाँ आते भी है तो और टिफिन साथ में लाते, कुछ प्रोग्राम हुआ तो बाद में कुछ भी टेंशन नहीं आया, फिर सबको मालूम गिर गया कि अपने यहाँ आए भाई खाना पीना नहीं करते हैं। तो अभी तो देखो मैं भी उनको समझ आता हूँ कि आपका जीवन है अनमोल, वो आप भी आओ समझाओ, इतने बड़े प्रोग्राम होते हैं वो आए, उनको निमंत्रण देता हो देखते हैं, तो अभी उनको लगता है ठीक है भाई तुम्हारा जीवन तो अच्छा परिवर्तन हो गया। तो ये यही सिर्फ सेवाएं रिलेटिव में भी हुई, दोस्त लोगों को में भी हुई। तो ऐसा मेरा ये ज्ञान में आने का अनुभव है। भाई जी, बात आपने बहुत ही सुंदर कही है कि किस प्रकार से आपकी लौकिक बहन आपके ज्ञान में लाने के लिए निमित्त बनी, और सचमुच आपने पहले दिन से ही जो शुरू कर दिया ज्ञान का प्रैक्टिकल जीवन में अमल में लाना, सही में प्रेरणादायी है। अब बात आती है कि जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो राजयोग के अभ्यास करने के बाद में हम जो लौकिक कारोबार करते हैं, तो इस लौकिक कारोबार में हमको मदद काफी मिलती है। ऐसे बहुत सारे भाई बहनों के अनुभव है। तो मुझे लगता है आपको भी इस प्रकार से अनुभव हुआ होगा कि ज्ञान में आने के बाद आपका लौकिक कारोबार में क्या फर्क पड़ा। क्या आपका लौकिक कारोबार वैसे ही चल रहा था कि जैसे आप ज्ञान में आने के पहले आपका कारोबार चल रहा है, या आपके कारोबार में कुछ परिवर्तन आया? प्लीज इसके बारे में आप प्रकाश डालेंगे। देखो भाई जी आपने तो बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये जो अनुभव है ज्ञान में आने के बाद बिजनेस में बाबा की मदद तो हमें जरूर मिलती है। तो जब मैं बिजनेस करता था पहले तो मेरे यानी ऐसी हवस रहती थी पैसे कमाने की कि कितना पैसा कमाऊं तो मैं सुखी बन जाऊंगा। रात दिन मेहनत करके बहुत परिश्रम किए, यानी ऐसी शांत नहीं था, शांतता नहीं थी। जब बाबा का ज्ञान लेने लगा, राजयोग से बाबा की शक्तियां प्राप्त करने लगा, तब धीरे 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 जो हवस थी पैसे कमाने की वो खत्म होती गई। यानी हम किस लिए जी रहे भाई, खाली पैसे कमाने के लिए जी रहे हैं या कुछ उससे हम धनवान बनेंगे तो सुख प्राप्त करेंगे इसलिए जी रहे हैं? तो ऐसे समझ में नहीं आता था। तो ज्ञान जैसे जैसे बढ़ा तब समझ में आया कि पैसों से हमारा जीवन सुख शांति से नहीं होता है, हमें परमानेंट सुख राजयोग से ही मिलता है, ये अनुभव मुझे हुआ। तो रही पैसों की बात कि हमने छोड़ दिया क्या, नहीं, मैंने जो बिजनेस ज्ञान में आने से बढ़ा वो मैं भी बता नहीं सकता कि इतने कम समय में बाबा ने मुझे मदद करके इतना व्यापार में ऊंचा उठाया। आपको यकीन नहीं होगा कि जब अभी परिस्थिति ऐसे लॉकडाउन चल रहा था, सबके बिजनेस कोलैप्स हो गए, बंद पड़ गए, तो उसी समय मेरे यहाँ गवर्नमेंट की खरीदी शुरू हुई और मुझे यहाँ किसान कपास लेने जिनिंग भी है अपने यहाँ पे, तो वहाँ माल लेने आ गए, तो मुझे गवर्नमेंट से हर रोज के 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट मिलने लगा। बताओ आप, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो यानी मुझे खुशी होती थी कि लोग घर पे बैठे हैं और लॉकडाउन में मुझे छप्पर फाड़ के भगवान या धन की बरसात कर रहा है। यानी पहले मैं पैसों के पीछे भागता था और अभी राजयोग से सीखने से, बाबा के ज्ञान में आने से पैसा मेरे पीछे भाग रहा है। इतने परिवर्तन हो गया है। यानी जो हम सुख शांति से जीवन जगने लगे वो पूरा मेरे यहाँ जीवन में अनुभव आ गया।
धन भी आ गया, घर में सुख शांति भी आ गई। और मेन बात मेरा ये फोकस रहा है शुरू से ही कि हमें सात्विक कमाई करने की है, क्योंकि धन भी अपन ने कभी बद्दुआ दे के कमाया, अत्याचार पापाचार करके कमाया तो बद्दुआ लेके साथ में घर में आता है, तो उसे सुख शांति नहीं मिलती है। तो हमने बचपन से ही सुना है कि भाई धन हो तो सात्विक हो। तो हम अभी लौकिक जो मेरे बेटे हैं उनको भी हम कहते हैं कि धन हमें ईमानदारी से, नियत से, सात्विक धन कमाना है। तो वैसा ही बाबा ने हमारे घर में पूरा जीवन ही सबका परिवर्तन कर दिया है और सब हम खुशी खुशी यहाँ बिजनेस करते हैं। दोनों लौकिक बेटे भी मेरे साथ है, वो भी यहाँ बिजनेस संभालते हैं। और ज्ञान में आने के बाद मेरे तो बाबा के साथ संकल्प ही हर रोज चलते हैं कि बाबा ये बिजनेस आपका ही है, आप ही संभालो। तो ऐसा हम बाबा को सुबह सुबह जब अमृत वेले बाबा से बात करते हैं तो मेरी जो दिन की शुरुआत होती है तो बाबा के कहने से होती है कि बाबा आज मुझे ये करना है, वो करना है, ये आ जाना है, इसके साथ ये बात करनी है। तो मैं वो हिसाब से ही पूरा दिन मेरा एकदम खुशी खुशी जाता है और काम भी होने लगते हैं। तो जब हम सुबह बाबा से बात करते हैं, मैंने तो आज दिन तक एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया। तो इसलिए मैं इतना खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि इतना बिजनेस भी चल रहा है, सुख शांति भी घर में मिल रही है, भगवान के साथ बातें करने के साक्षात हम यार उनको सब हर दिन की दिनचर्या बताते हैं, तो कितना हम भाग्य लेके आए हैं। तो मैं भगवान को बहुत बहुत पद्म पदम धन्यवाद देता हूँ कि बाबा ने ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा बनाया है, तो इतनी खुशी होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जीवन ही पूरा बाबा के ज्ञान में आने से परिवर्तन हो गया, राजयोग सीखने से। भाई जी, बात बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताई है हम सभी जो सुनने वाले हैं उनको। एक बात यहाँ पे मुझे आप अगर बताएंगे तो और ज्यादा स्पष्ट होंगी ये बात। मेन बात है सेवाओं की। तो जिस प्रकार से परिवर्तन लाया है आपने धारणा की, ज्ञान आपने सुना, धारणा की, जो बेसिक 4 सब्जेक्ट है हमारे इस ईश्वरीय मार्ग के, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। उसमें से ज्ञान की बात आपने बता दी कि ज्ञान में आप कैसे आए, धारणा की भी बात आपने बता दी। अब ये बात है कि हम सेवा करते हैं, सेवा हमारा सब्जेक्ट है 2 नंबर का। तो आपके द्वारा, और आप जहाँ पे आपका गांव है वहां पे मैंने देखा है कि वहां पे आप छोटी सी पाठशाला भी चलाते हैं। तो ये पाठशाला का निर्माण किस प्रकार से हुआ और इसका उद्घाटन आपने कैसे करवाया और आपके द्वारा किस प्रकार से सेवा वहां पे हो रही है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखो, पाठशाला की बात में आपने जो विषय पूछा, तो यानी ऐसा इतने जल्दी हो गया। वो 6 महीने तक अपने एक घर में मैंने पाठशाला चले, उसके बाद निर्णय लिया कि बाजू में एक जगह पड़ी है, वो 15 साल से ऐसी पड़ी थी, वो 3 लोगों के पास गई, लेकिन चौथी बार मैंने उससे खरीद लिया कि चलो भैया, मन में अपने को ठान लिया था कि अपन यहाँ छोटी सी गीता पाठशाला बनाएंगे। तो 6 महीने के बाद काम शुरू हुआ और सुंदर पाठशाला 6 महीने से ही हमारे यहाँ वो खड़ी कर दी बाबा ने। यानी कुछ धन की तो यानी कमी भी नहीं थी भगवान के आशीर्वाद से, क्योंकि पूरा पैसा जो 35-40 लाख रुपए लगे वो मैंने अकेले नहीं लगा दिए। ऐसा नहीं कि ये देंगे वो देंगे, तो इतना उमंग उत्साह से काम हुआ, तो बहुत खुशी होती थी। और वहाँ जो हमारे वरिष्ठ दीदी है उषा दीदी जी, उनको हमने निमंत्रण देके अपने जोन की तरफ से उनको सबने बुलाया और उनके हाथों से हमारे पाठशाला छोटी सी इस गांव में उनको हाथों से उद्घाटन किया। तो बहुत खुशी होती थी कि हमारा छोटा सी पाठशाला, छोटा सा गांव, गांव बोले तो हमारी लोक संख्या गांव की 500 है खाली। इतने छोटे गांव में इतने बड़े हस्तियों के आना और उद्घाटन करना, वहाँ प्रोग्राम बनाना, इतने इन्हें कितनी भाग्य की बात है। तो ये हम इसमें बहुत ज्यादा खुश होते थे। तो और वहाँ पे गांव को लगती है अपना बिजनेस है, 2-3 कंपनियां हैं, तो वहाँ पे बड़ा बड़े प्रोग्राम की जगह होने के कारण बाबा हमें निमित्त बना के हर साल वहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम किए जो पूरे जोन के अंदर। बहुत से मधुबन भाई बहनों को बुलाया कार्यक्रम में, वहाँ ऐसे प्रोग्राम बने रहते हैं। और सेवा की बात रही
तो जिस समय हम यह बिजनेस संभालते हैं, बाबा की याद में चलाते हैं, तो जो मेरे संबंधित लोग हैं बिजनेस के, वो यहाँ आते हैं, तो जाने अनजाने में अपने हम उनको बाबा का ज्ञान का परिचय दे ही देते हैं। समझो, जो यानी अच्छा इंसान की गुण क्या होने चाहिए, व्यवहार की कुशलता क्या होनी चाहिए अपने जीवन में, ये परिचय वो सुनते ही उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम कुछ तो भी मिल रहा है हमारे जीवन में, जो आज हमने कभी नहीं सुना था वो बातें सुनने को मिल रही है। और ये आने के बाद, कंपनी में आने के बाद उनको ऐसा सगुन लगता था कि भाई या कितनी देर रुके, कैसे या हम और ज्ञान हमारा जीवन में लाए। तो और अब जब हम बातें करते करते जाते जाते एक बार वो उनके मुख से बोलते थे, जो पहली बार आता था वो, कि यार कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ का वाइब्रेशन, आपने जो समय बिताया वो कितना अच्छा अनुभव। यानी यह जो हम या तपस्या करते हैं इतने लोगों के हर साल, या आने के बाद कार्यक्रम होते हैं, हम हमारा पूरा परिवार आता है, ब्राह्मण आत्मा आती है, तो वो वाइब्रेशन तो एकदम पावरफुल यहाँ का हो बन गया है। तो निर्विघ्न रूप से यह हमारा यह बिजनेस चलता है। तो ऐसे यह जगह बाबा ने मुझे निमित्त बना के सेवा करने का चांस दिया। तो यहाँ से भी बहुत व्यापारी लोगों के साथ में सेवाएं हो रही हैं, और जो भी यहाँ आते हैं तो बहुत खुशी खुशी से जाते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ बिजनेस भी चलता है और सेवाएं भी होती हैं। बहुत सुंदर अनुभव भाई जी आपने बताया कि सही में एक छोटा सा गांव जहाँ की केवल 500 जनसंख्या है, और उन 500 जनसंख्या में आपने जिस प्रकार से गांव वालों को एक परिवर्तन दिलाया, क्योंकि आपने जिक्र किया उस प्रोग्राम का जिसका साक्षीदार मैं भी वहां पे था। बहुत ही सुंदर रीति से आपने उस प्रोग्राम की भूमिका तैयार की थी, और उषा दीदी के वक्तव्य को सुनने के लिए पूरा का पूरा गांव, न बल्कि गांव बल्कि आसपास के जो भी कस्बे देहात और दूसरे गांव से लोग वहां पे आए थे। और मैं समझता हूँ वहां पे 3000 लगभग की जनसंख्या वहां पे प्रवचन सुनने के लिए आए थे। तो सही में वहां से आपने जो जिस प्रकार से वहां का वातावरण माहौल तैयार किया है, मैंने खुद ने वहां पे अनुभूति की है। एक बात यहाँ पे मुझे आपसे जाननी है कि जब इतना छोटा सा गांव वहां पे है, तो वहां पे गांव की जनसंख्या को देखते हुए उन गांव वालों के अंदर पहले जो उनकी बातें थी, जब पहले उनका जो बर्ताव था और अभी का जो उनका बर्ताव है, इसमें उन्होंने जिस प्रकार से परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन देखते हुए आपने भी आपके खुद के अंदर इतना अच्छा परिवर्तन लाया। तो अभी वहां पे आप कैसे सेवाएं कर रहे हैं, और आपकी रूटीन वहां पे कैसी चल रही है, और भविष्य की आपकी वहां के प्लानिंग क्या है? क्योंकि मैं समझता हूँ आपने जिस प्रकार से राजयोग का अभ्यास किया है और जिस प्रकार से स्वयं को परिवर्तन लाकर औरों के सामने एक एग्जाम्पल सामने प्रस्तुत किया है, तो वहां पे आपका अभी अगला सेवा का प्लान कैसा है, और किस प्रकार से बाबा आपको वहां पे मदद कर रहा है, और इस के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? देखो, परिवर्तन के बारे में आपने पूछा, तो पहले जो मेरा जीवन था ज्ञान में आने से पहले, तो ऐसे आजकल जो जैसे जनरल लोग हैं, वो ऐसा ही था, कुछ भी बोलना, कहाँ पे भी खाना, कैसा भी व्यवहार करना, तो यानी झगड़ा करना, ये भी मेरे भी संस्कार थे। वो मैं ऐसा थोड़ी है कि छुपा रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है। क्योंकि राजयोग से मेरा जो जीवन परिवर्तन हुआ, वो मेन बात समझनी जरूरी है कि जिस दिन से मैं ज्ञान में आया, राजयोग सीखने करने लगा, बाबा के साथ ज्ञान सुनने लगा, तो मेरे तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है लोगों का, वो चेंज हो गया। पहली एक मेन बात कि नहीं भाई, ये आदमी पहले कैसा था और अभी कैसा है। तो यानी किसी को भी विश्वास नहीं बैठता कि ये आदमी पहले ऐसा था, क्रोधी था, तो ऐसे एकदम अचानक कैसे परिवर्तन हो गया। तो अभी किसी के बारे में बुरे संकल्प भी नहीं आते कि ये इसने मेरे साथ झगड़ा किया हुआ था, ये व्यवहार नहीं अच्छा किया होता था। तो यानी मेरा जीवन तो इतना परिवर्तन हो गया कि ये सब लोग, हमारे आसपास के जो गांव है वहां पे भी सब लोग ऐसा निश्चय से कहने लगे कि ये भाई झूठा काम नहीं कर सकता, भाई झगड़ा नहीं कर सकता,
यानी जो उनका व्यवहार है उसमें क्लैरिटी है, वो बोलने में सरलता है, कि सच्चाई है। ये बात हमने सीखी कि व्यवहार में कैसे कुशलता हमारे जीवन में राजयोग से आती है। तो यानी सब लोगों का नजरिया बदलने से बिजनेस में भी विश्वास बढ़ गया लोगों का, कि नहीं भैया कभी हम गए माल लेने बेचने तो यहाँ चीटिंग नहीं हो सकती। जो मेरे साथ व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं वो भी पहले ही फोन बोम में बोलते ही पहले ओम शांति बोलते हैं, यानी कि उनको नहीं भी ज्ञान है तो कम से कम वो उनको इतना परिचय है कि भाई ये ओम शांति में है, तो पहले शुरुआत व्यापार की बातें करने से पहले वो ओम शांति बोलते हैं। तो इसमें खुशी है, उनके मुख से ओम शांति भी निकला तो समझो बाबा की याद उनको भी आ गई, मुझे भी आ गई। इतना यानी वे सेवा हो जाती है उस एक शब्द में। तो यानी ऐसा। और मैंने राजयोग से जो शक्तियां ली तो उसमें मेरी दो शक्तियां ज्यादा बढ़ गई, निर्णय शक्ति और परख शक्ति। क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो ऐसा समय आता है कि हमें चालू फोन पे डिसीजन लेना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है, कई बातों का माल लेना हो बेचना हो। तो उस समय हमारी क्लैरिटी बहुत जरूरी है समझने की। तो निर्णय शक्ति मेरी बढ़ने से मैं कभी यानी फसवनुक नहीं होती है मेरी, सही समय पे सही डिसीजन बाबा मुझे शक्ति देता है लेने की, तो उसमें मैं आगे बढ़ता हूँ। और परख शक्ति, जो आत्मा हमारे साथ बात करती है व्यवहार करती है सामने आती है, तो आत्मा की परख हमें हो जाती है कि ये आत्मा हमें कैसी हेतु से बात कर रही है, यानी हमें चीटिंग तो नहीं कर रही है हमारे साथ, अच्छा व्यवहार करेगी क्या बुरा व्यवहार करेगी वो समझ में आ जाता है। उस उनको समझता नहीं है, लेकिन अपने को राजयोग की शक्तियों द्वारा हमें वो शक्ति आ जाती है, परख शक्ति। तो उससे भी हमें फायदा होता है और हम व्यापार में नहीं फंसते हैं। तो इतना हमें राजयोग का जब से हम करने लगे तब से इतना जीवन में फायदा हुआ है, बिजनेस में भी लौकिक में भी। तो बहुत खुशी होती है। तो हमारा जीवन बाबा ने इतना ऐसा परिवर्तन ला दिया। तो ये मैं बाबा के और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बाबा ने मुझे ये सब कार्य में निमित्त बना के मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया। एक बात बहुत ही अच्छी आपने जो कही है कि किस प्रकार से लौकिक कारोबार संभालते हुए आपने अपना बैलेंस रखा। क्योंकि आज वही बातें रहती है कि लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आज खुले हैं, जो मोटिवेशन करने के लिए योगा ध्यान प्राणायाम जो भी अपनी जो जो फेथ रहता है, जो प्रार्थना रहती है, उसके बारे में बोलने के लिए या उसको अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। फिर भी आपने बाबा का इस ज्ञान को अडॉप्ट किया, राजयोग का अभ्यास किया, और राजयोग से आपके जीवन के अंदर की जो धारणा है वो धारणा को देखते हुए जिस प्रकार से आपने बताया कि आपके कारोबार में जो आपके व्यापारी मित्र है उन्होंने उस प्रकार से देखा कि इनके पास इन्होंने राजयोग की धारणा की है और इसके द्वारा इनका जीवन ऐसी इस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो बहुत सुंदर बात आपने कही है। मुझे एक बात आप यहाँ पे बताइए कि इतने सारे कारोबार संभालते हुए आप अपनी दिनचर्या को किस प्रकार से सेट करते हो, और दूसरी बात कि इस दिनचर्या में आपको कहीं पे जैसे राजयोग द्वारा आपने जिक्र किया निर्णय शक्ति का कि निर्णय शक्ति मेरी बढ़ी, और जिसके कारण व्यवहार कुशलता बढ़ने के कारण उसका इनडायरेक्टली जो बेनिफिट्स है हमारे लौकिक कारोबार में भी हुआ। जिस प्रकार से हमको पता है कि मैं व्यापारी हूँ, तो जो व्यापार में जो निर्णय शक्ति की बहुत आवश्यकता रहती है, तो आपको निर्णय शक्ति की वहां पे बेनिफिट्स हुआ। उस प्रकार से सहन शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है। तो ऐसी इस प्रकार से कौन सी शक्तियां आपको राजयोग द्वारा मिली और आपकी दिनचर्या किस प्रकार से रहती है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखो भाई साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। दिनचर्या बोले तो देखो, सुबह से अमृत वेले हमारे दिन शुरू हो जाता है 4 बजे, लगभग 3 साढ़े 3 बजे हमारी आँख खुल जाती है। जब हम सोते हैं तो बाबा को समय बता देता हूँ मैं, बाबा मुझे इतने बजे जगा देना। तो सचमुच में उस समय में ही हमें बाबा जगा देता है। 7 साल हो गए कि भाई एक दिन भी ऐसा नहीं कि हमारा अमृत वेला पे हमें समय पे जागने आया। तो
उस समय हम बाबा को पूछ के हमारी दिनचर्या पेश कर लेते हैं कि आज क्या करना है। मैंने पीछे सवाल में भी बताया कि हमारी दिनचर्या कैसी होती है। तो ऐसा हमारा दिन खुशी खुशी बाबा की याद में बीतता है। और जब यहाँ बिजनेस करते हैं तो जो जैसा जैसा हमें पूरे दिन में समय मिलता है वैसा सेवा भी होती है और बाबा की याद में हम जैसा बाबा कहते हैं ना कर्मयोगी बनो, तो वो हिसाब से हम कर्म करते करते बाबा को मन के अंदर याद करते हैं जब जैसा समय मिला वैसा। तो इतना दिन हमारा अच्छा और वो हमारा माइंड सेट होने से हम पूरे दिन डिस्टर्ब नहीं होते हैं। क्योंकि बिजनेस में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कई बार अपना ऊपर नीचे हुआ कुछ तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो हमारी मन की हलचल नहीं होती है विचारों में, कभी कुछ हुआ तो ऐसे समय, क्योंकि अभी कलयुग है, कलयुग में हमें कौन कहाँ से कैसे आत्मा मिलती है ये हम समझ बिजनेस में तो बोल नहीं सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं कि दूसरे से बहुत अपेक्षा करेंगे कि ये मुझे वाह वाह करेगा तो हम खुश होंगे, ऐसा अपेक्षा कभी नहीं है हमारी। तो हम बाबा के साथ रहते हैं, खुशी रहते हैं। तो हमारा जो आपने पूछा कि आपका अगला प्लान क्या है, तो मैंने जो बाबा को पार्टनर डाला है इस बिजनेस में, तो मेरा अगला प्लान ऐसा है कि जो ये मेरे जो पूरा यूनिट है तो उसमें जो अभी मैंने लोन लिया हुआ है वो जिस दिन मैंने पूरा पेड कर दिया तो हमारा लौकिक में भी ऐसा सोच लिया है कि भाई जिस दिन अपना लोन पूरा होगा तो उस दिन के बाद जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस में वो 50% हम बाबा के दिन सफल करेंगे। क्योंकि बाबा ही हमारे बिजनेस में पार्टनर है। तो हमारा जीवन अभी समझो पैसों के लिए तो नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं परिस्थितियां, करोड़ों कमाने के बाद भी लोग ऐसे सब छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये तो हमें पहले से ही मालूम था। तो ये भी कितना भी कमाया हमने, जो आंखों से दिखता है वो कभी हमारा साथ आने वाला नहीं है। जो साथ आने वाला है हमारा भाग्य जो बनने वाला है वो श्रेष्ठ कर्म से, पुरुषार्थ करने से, दुआ लेने से यही साथ आने वाला है। तो वो कमाई हम अभी यहाँ से कर रहे हैं। दोनों कमाई के साथ साथ तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि भगवान ने हमें निमित्त बना के इस बिजनेस में भी हमें आगे जाके फ्यूचर में भी सेवा करने का चांस दे रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा परिवार भी अच्छा है, सहयोगी है। दोनों बच्चे लौकिक में भी, माता पिता भी ज्ञान में चलते हैं, हम युगल चलते हैं। तो ऐसा यानी जैसा हम कहते हैं ना सतयुग में कैसा परिवार होगा, तो आज से ही मुझे ऐसा सतयुग जैसा ऐसा सुंदर परिवार मिला। उसके साथ साथ जो सबसे पहले मेन बात तो ब्राह्मण परिवार मिलना, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जो हमारे साथ आप जैसे लोग जुड़े हुए हो, तो हमें जो भी मिले हो तो बाबा का ज्ञान के याद की बात करके हमें हमारे द्वारा पुरुषार्थ कर लेते हैं। मुझे निमित्त बना के या बड़े बड़े प्रोग्राम किए, इतने बड़े हस्तियों को बुलाया, तो पूरे जोन को मैं बहुत यानी दिल से, यानी हमारी जो बड़ी दीदी है मीनाक्षी जी दीदी जी, उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ कि मुझे निमित्त बना के मेरे यहाँ जब से ज्ञान में आया तब से बहुत बड़े प्रोग्राम किए, 4-4, 5-5 हजार लोगों के। यानी जो आप ब्राह्मण परिवार की मुझे मदद मिलती है तो उसमें बहुत आनंद मिलता है। लौकिक परिवार और ब्राह्मण परिवार इसमें बहुत फर्क है। जब हम ज्ञान में आते हैं तो ऐसा लगता है इन आत्माओं के साथ हमारा पुराना कुछ संबंध है। यानी लौकिक से भी ज्यादा प्यार ब्राह्मण परिवार से हमारा हो जाता है इस ज्ञान बहुत में आने ही से। तो सुंदर शब्दों में आपने इस बात को कहा कि आजकल हम देखते हैं कि जिस प्रकार से पैसा ही सब कुछ आज लोगों के अंदर है, कि पैसा ही भगवान मानते हैं लोग। लेकिन आपने जिस प्रकार से आपने उदारता भाव आपके व्यवहार के प्रति कहे, पैसा ही सब कुछ नहीं है जिंदगी में, और जिस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने ट्रस्टी होके इस यज्ञ को चलाया, उस प्रकार से आपकी जो भावनाएं है कि आगे चल के जिस प्रकार से कारोबार को समेट कर बाबा की सेवा में लग जाए, सचमुच बहुत ही प्रेरणादायी आपकी अनुभूति या अनुभव के बोल हैं। अब इस इंटरव्यू के लास्ट पड़ाव में हम हैं। लास्ट मोड में आप कृपया ये बताने का कष्ट कीजिए कि जिस प्रकार से राजयोग के अभ्यासी नए लोग हैं, आपने तो बहुत ही सुंदर अनुभव आपका बताया। अभी ये नए लोग राजयोग का अभ्यास करना चाहते हैं या राजयोग के अभ्यास के प्रति दिलचस्पी रखते हैं और इस मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, उनके प्रति आपका क्या संदेश है?
बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई जी, जो आपने टॉपिक छेड़ा उसको, क्योंकि जैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आया, बिजनेस में हमें आगे बढ़ रहे हैं, वैसे हम भी सोचते हैं कि जो हमारे दोस्त है, रिलेटिव है, वो भी इस राजयोग का अनुभव ले। जैसे समय कैसा चल रहा है सब देख रहे हैं हम, अभी बहुत समय कम है। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, दुनिया विनाश की तरफ जा रही है। तो इतने कम समय में कैसे हम हमारा जीवन सफल करें, ये उन्होंने सोचना चाहिए कि भाई चलो, अभी खाली पैसा ही सब कुछ नहीं है, और समय कितना फास्ट परिवर्तन हो रहा है। तो जो कुछ हमारी जिंदगी बची है, वो जिंदगी हम भगवान के साथ कैसे बिताए, जीवन सफल बनाए, भाग्य बनाए। तो ये मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब परिस्थितियां अच्छी बदल जाएगी, तब मधुबन में जब प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम में भाग ले। जब हम अपने खुद आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, उस बात पे भरोसा करना चाहिए। वैसे आप वहां जाके आओ मेरी तरह, जो आपके मन में डाउट होंगे वो निकालो, और वहां के देखो क्या कितनी सेवा चल रही है। 140 देशों में सेवाएं चल रही है हमारे ये संस्था की, तो इतने विदेशों में भी लोग क्यों आ रहे भाई। तो ऐसा हम यहाँ एक बार जाके तो देखो। तो मैं तो कहता हूँ हर एक ने जब चांस मिले तो जरूर वहां पे मधुबन का चांस लेके वहां जाना चाहिए। जीवन में 5-7 दिन अपने गए तो ऐसा कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। ऐसे भी हम 2-2 4-4 महीने घर पे बैठे हैं, तो 5-7 दिन देने में कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अभी अनुभव हो गया सबको। तो वहां जाके देखो और समझो क्या है, तो इस संस्था का भगवान क्या कह रहे हमारे हमें इस धरती पे आके, कि हम ये ज्ञान क्या है, ये भाई बहनें हमारी क्या कहती है। तो वहां जाके के बाद जब हम राजयोग सीखते हैं तो उसके बाद हमें अनुभव होता है, तो हर एक को तो अनुभव लो। जैसा मेरा जीवन, मेरा परिवार जो परिवर्तन हुआ, जीवन में कुशलता ही आनंद मिला, सुख शांति मिली, वो भी आप लो। यही मेरे आपको शुभकामना है और कहना है, विनंती है, रिक्वेस्ट है। आप जो भी है समझो, वो छोटे भाई समझ के मेरी बात मानो। मेरा तो सब मेरे से बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेस में भी, परिवार में भी, लौकिक में भी, लेकिन मैं विनंती करता हूँ क्योंकि आप एक बार जीवन में मधुबन जाके आओ। क्योंकि मैंने बहुत जगह का अनुभव लिया, विदेश में भी घुमा, तो मधुबन जैसी धरती इस दुनिया में कहाँ पे भी नहीं है। वो खुद जब आप अनुभव लेंगे तब आपको मालूम गिरेगा कि अपना जीवन आज दिन तक कैसे बीता, और हम यहाँ कितने लोग हो गए। बहुत ही प्यारा सा अनुभव आपका रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे हम सुनते रहे। जिस प्रकार से आपने नेचुरल भाषा में अपनी वाणी को फ्लो में राज्यों की अनुभूति करवाई, एक प्रकार से आपने जो अनुभूति की जो शेयर करवाई हमें, और ये अनसुने अनुभव जो हमने आज तक आपके मुख से सुने नहीं है, तो मैं समझता हूँ निश्चित ही आज हमारे सामने जो नए भाई बहन इस ज्ञान मार्ग से जुड़ना चाहते हैं या जो राजयोग का अभ्यास करना चाहते हैं, वो भाई बहन भी इस आपके सुंदर से अनुभव में अनुभूति लेंगे। और इस बात से मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि जब हम एक पांव अगर डालते हैं तो भगवान हजारों पांव हमारे आगे बढ़ाता है। तो निश्चित ही आपने जिस प्रकार से आपके लौकिक कारोबार का जिक्र किया, न बल्कि लौकिक कारोबार तो एक बात ही अलग है, लेकिन आपने खुद के अंदर जो परिवर्तन महसूस किया, तो वो परिवर्तन निश्चित ही हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। समय की सीमाओं को देखते हुए ये अनुभव की जो सीरीज है हमारी, यहाँ पे हम छोटा सा पॉज लेते हैं। आगे चल के और भी हम आपसे बहुत ही सुंदर अनुभूतियों का शेयर करवाना चाहेंगे। तो जब भी आप इस शेयर करवाने के लिए हमें अवसर देंगे, तो निश्चित ही हमारे जो नए भाई बहन है, पुरानी भाई बहन है, उनको भी निश्चित प्रेरणा मिलेगी। तो भाइयों, आपने सुना है कि अनसुने अनुभव, ये हमारी जो श्रृंखला है उसकी दूसरी कड़ी जो है आज हमने देखी, जिसमें हमने देखा कि वागड़ू तालुका धनगांव जिला जलगांव के हमारे भ्राता रविंद्र पाटिल जो संचालक है ओम इंडस्ट्री के, न बल्कि संचालक ही नहीं बल्कि उनका बहुत ही बड़ा कारोबार है। ये कारोबार बढ़ाने के पीछे, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के पीछे एक महत्वपूर्ण जो कड़ी है उसका नाम है राजयोग। किस प्रकार से राजयोग का अभ्यास करते हुए उन्होंने अपने जीवन में धारणाएं ली
और धारणा करने के बाद अपने जीवन में परिवर्तन पाया, तो सचमुच यह अनुभव आपके लिए भी प्रेरणादायी है। मैं इस मंच से आप सभी को आह्वान करना चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन के अंदर इस प्रकार से बहुत ही सुंदर जो अनुभव है आपके आए हुए राजयोग के अभ्यास द्वारा, तो प्रति आप एक एपिसोड हम यहाँ पे नया एपिसोड बनाएंगे उसका, और हम सभी के लिए ये प्रेरणादायी होगा। अनसुने अनुभव की इस श्रृंखला में हम यहाँ पे पूर्णविराम करते हैं और हम परमपिता शिव परमात्मा को धन्यवाद करते हैं कि सही में परमात्मा ने हम सभी को राजयोग के अभ्यास द्वारा इतना सुंदर अवसर दिया है खुद में परिवर्तन करने का, और इस परिवर्तन से हम विश्व के सामने एक मिसाल बनाकर खड़ा होना चाहते हैं कि सही में राजयोग से हमने इस जीवन को पाया। तो यहाँ पे हम इस श्रृंखला को, इस एपिसोड को यहाँ पे स्वल्प विराम करते हैं और आगे का एपिसोड आप देखते रहना। मैं परमपिता शिव परमात्मा का, आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी का, हमारे प्यारे रविंद्र भाई जिन्होंने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया उनका, और आप सभी जो YouTube से लाइव देख रहे हैं उन सभी प्रेक्षकों का, दर्शकों का, और जो लाइव देखने के बाद रिकॉर्डेड देखेंगे उन सभी का इन एडवांस में धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूं। ओम शांति। थैंक यू। धन्यवाद भाई जी, आपका भी, आपने इस प्रोग्राम में हमें इन्वॉल्व किया, मेरे द्वारा यह अनुभव बताने का मौका दिया, तो आपको भी इस प्रोग्राम बहुत आगे बढ़े और लोगों को प्रेरणा मिले, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। थैंक यू।